गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अवकलन में देखेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। किस तरीके से हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करके हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का अवकलन करेंगे। चलिए देखते हैं। कभी कभी फलन का अवकलन उचित प्रतिस्थापन के प्रयोग द्वारा सरलता से किया जाता है। प्रतिस्थापन कहने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स रहते हैं उनके जगह में हम कोई सी वैल्यू रख के या किसी दूसरे वैल्यू द्वारा प्रतिस्थापित करके उनका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, ये व्यंजक में कुछ दिए गए हैं, √a² - x² या फिर a का वर्ग माइनस x का वर्ग। ठीक है, इसमें हम इसको कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए, x के जगह में हम क्या रख देंगे, a sin थीटा रख देंगे या फिर a cos थीटा रख देंगे। तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, a² दोनों में है ना, तो a² कॉमन हो जाएगा, तो 1 - cos² थीटा या sin² थीटा। तो फिर उसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दिया गया है आपके पास √a² + x² या फिर a² + x²। इसमें भी हम x के जगह में a tan थीटा रख देंगे या x के जगह में a cot थीटा रख देंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है √x² - a² या फिर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो इसमें हम x के जगह में रख देंगे a sec थीटा या x के जगह में रख देंगे a cosec थीटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है √a - x अपॉन a + x। आप थोड़ा ध्यान में रखते जाएंगे किस तरीके का किस टाइप का फंक्शन रहता है, तो हमें क्या वैल्यू पुट करना है। ठीक है, कैसी वैल्यू, हाँ, इसमें जब क्वेश्चन हमारे पास दिया रहता है उसमें हम x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा अवकलन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आप x की वैल्यू इस तरीके से क्या करेंगे, मान के चलेंगे। देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट है √x अपॉन a - x या फिर √a - x अपॉन x। तो इसमें हम x के जगह में रखेंगे a sin² थीटा। देखिए, x के जगह में a sin² थीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए a sin² थीटा अपॉन a sin² थीटा। यहाँ से a हम कॉमन निकालेंगे, दोनों के पास a हो जाएगा, तो या और नीचे में भी देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, x के जगह में a sin² थीटा रखेंगे, तो a दोनों में कॉमन है ना, a कॉमन निकालेंगे और नीचे वाले से कटा देंगे। क्या बच गया ऊपर में, 1 - sin² x। तो फिर क्या आ जाएगा ऊपर में, √1 - sin² थीटा अपॉन sin² थीटा। तो 1 - sin² थीटा का क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा, और cos² थीटा अपॉन sin² थीटा इक्वल टू हो जाता है cot² थीटा। फिर cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होता है cot थीटा, तो ये आ जाएगा √cot² थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, cot थीटा। तो फिर cot थीटा का आप आसानी से अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा √x अपॉन a + x या √a + x अपॉन x। ठीक है, तो इसमें x के जगह में अपने को रखना है a tan² थीटा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट √x अपॉन x माइनस a या फिर √x माइनस a अपॉन x। इसमें x के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे a sec² थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा √a² - x² अपॉन a² + x² या √a² + x² अपॉन a² माइनस x²। तो इसमें x के जगह में हम वैल्यू पुट करेंगे a² cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन। तो इस वैल्यू को हम पुट करके इस जो भी फंक्शन हमारे पास दिया रहेगा उसमें वेरिएबल के जगह में ये वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन का आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक आध। चलिए देखेंगे, हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे क्या दिया गया है।
यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x हो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स निकालना है, दैट मीन्स ये जो y हमारा फंक्शन दिया गया है इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो चलिए हम इसमें x के जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा फंक्शन आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको देखते हैं। सॉल्यूशन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। देखिए अब क्या कर सकते हैं उसको देखिए, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 इंटू 2 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। फिर इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 2 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। अब मान के चलते हैं ये 2 टू द पावर x की वैल्यू हम मान लेते हैं टेन थीटा। ठीक है, माना कि 2 टू द पावर x इक्वल टू टेन थीटा, ये y की वैल्यू है ना, और 2 टू द पावर x इक्वल टू टेन थीटा, तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 2 टू द पावर x। ठीक है, अब ये हमें मिल गया है थीटा की वैल्यू। चलिए अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी साइन 2 थीटा। तो इसके जगह में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू बच जाएगी 2 थीटा, और थीटा के जगह में वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स 2 टू द पावर x, तो ये मिल गया हमें टेन इनवर्स 2 टू द पावर x। अब ये जो हमारा y फंक्शन है इसका x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स अर्थात x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स इंटू क्या है, 2 इंटू टेन इनवर्स 2 टू द पावर x। चलिए इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉमन आ जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो हम इसको पहले लिख लेंगे। अब करते हैं डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 2 टू द पावर x। ठीक है, चलिए देखिए 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह में हमारा 2 टू द पावर x है तो ये हो गया 2 टू द पावर x का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर x का अवकलन कीजिए तो 2 टू द पावर x का अवकलन क्या होता है 2 टू द पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इस तरीके से। अब इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर x log 2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x का स्क्वायर इंटू 2।
ठीक है, ये मिला हमें dy/dx की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ये dy/dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2⁴x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴x + 1। ठीक है, और log 2/1 + 4⁴x। तो ये हमें आंसर मिल गया dy/dx की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको जब फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन को प्रतिस्थापित करके उस क्वेश्चन का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 11.2 देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, sin इनवर्स √1 - x का स्क्वायर। इसमें हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, त्रिकोणमितीय फंक्शन पे कौन सी त्रिकोणमितीय फलन का यूज़ करेंगे जो ये हमारा फंक्शन आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्या है हमारा प्रश्न, क्या है, पहला ही प्रश्न है हमारा, sin इनवर्स √1 - x का स्क्वायर। ठीक है, मान के चलते हैं, माना x इक्वल टू क्या रख देंगे, ये y इक्वल टू है। ठीक है, माना कि x इक्वल टू हम रखते हैं cos थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos इनवर्स x। ठीक है, अब वैल्यू हमारा फंक्शन हमारा बन जाएगा y इक्वल टू sin इनवर्स √1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो √1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह में हम वैल्यू रख सकते हैं, क्या रखेंगे, देखिए 1 - cos स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, थीटा। तो इस तरीके से हमारा मिल गया साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी थीटा। ठीक है, तो अब आप थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या मिला, cos इनवर्स x मिला। अब नाउ dy/dx हम निकालेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देती हूँ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा dy/dx, और ये वाला साइड मिल जाएगा dy/dx cos इनवर्स x। ठीक है, अब cos इनवर्स x का अवकलन होता है -/√1 - x का स्क्वायर। ये मिल गया हमें dy/dx की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसका अवकलन होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न 13 नंबर का देखेंगे। क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1 + x/1 - x। इस फंक्शन में हम x की कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे ये फंक्शन आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो इसमें x की ऐसी कुछ वैल्यू रखिए जो ये वाला जो ब्रैकेट में आपका दिया गया फंक्शन वेरिएबल्स के साथ, तो इसमें आप कुछ वेरिएबल की जगह में कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखिए, जो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, टेन थीटा आ जाए, जिससे हम टेन इनवर्स से टेन कैंसिल करके थीटा की वैल्यू का अवकलन कर सके। ठीक है, तो चलिए इसके जगह 13 नंबर का क्वेश्चन हम का सॉल्यूशन करते हैं। टेन इनवर्स क्या दिया है, 1 + x/1 - x। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम y की वैल्यू मान के चलेंगे, माना x इक्वल टू हम क्या रखते हैं, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी टेन इनवर्स x। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन बन जाएगा नया फंक्शन y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + टेन थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स
इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 के जगह में 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा अपॉन 10 पाई बाई 4, सॉरी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 की जगह में 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का। ठीक है, 10 ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, ए के जगह में पाई बाई 4 और बी के जगह में थीटा। तो यहाँ से 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो बचे क्या पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये आ गया y की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह में क्या रख सकते हैं 10 इनवर्स x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x का वर्ग। तो इस तरीके से डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, इस तरीके का आपका और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपके पास कुछ में संकेत भी दिए गए हैं, उसकी सहायता से आप आसानी से उस फंक्शन को लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं और उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और देखिए इसमें क्या किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें ए एक्स की वैल्यू 10 थीटा रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा। फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट का 35वें नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, बाकी आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। 35वां नंबर का क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम x के जगह में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो ये हमारे 10 इनवर्स से कैंसिल हो जाए और बचे क्या थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x के जगह में क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस थीटा रख देंगे। देखिए कॉस थीटा रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन का नया रूप क्या मिलेगा, क्या है क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन है 35वें नंबर का। इसमें हम x के जगह में वैल्यू रखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो इस तरीके से फिर ये हमारा y जो फंक्शन है वो बन जाएगा 10 इनवर्स x के जगह में रखिए कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1, ये माइनस है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स, देखिए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा इक्वल टू 10 इनवर्स कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमें मिल गया y की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, इसमें कॉस थीटा का ऊपर नीचे भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा।
या आप कॉस को कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, कॉस कॉमन ले लेंगे तब भी यही आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फिर इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा वाई टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको हम 10a+b वाले फॉर्मूले में जमाएंगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू 10 π/4, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 π/4 माइनस टेन थीटा, ये आ गया हमारा 10 इनवर्स 10 a माइनस b के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से 10 इनवर्स 10 से कैंसिल, तो बचा क्या π/4 माइनस थीटा, ये y की वैल्यू हो गई। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में चलो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dy/dx, इसका अवकलन कर लेंगे तो, ठीक है, dy/dx इक्वल टू π/4 का अवकलन 0 माइनस कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस और माइनस का गुना प्लस हो जाएगा तो इस तरीके से ये मिल जाएगा √1 माइनस x का स्क्वायर dy/dx की वैल्यू। तो ये आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, इसको इस तरीके से इसका अवकलन करना है। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको आप सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।